हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल शिप्रा की छोटी दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का व्लॉग पता है आप लोग किस चीज़ से रिलेटेड है? जैसे जब हम आने वाले थे इधर गोरखपुर, तो मतलब मेरा साइट था 5 तारीख को आने का। तो हमेशा मैं पति से लड़ती थी कि यार मैं नहीं जाऊंगी करके, तो तारी जाओ, मैं बैचलर लाइफ इंजॉय करूँगा एंड ऑल। मैं बोलती मेरी याद नहीं आएगी आपको, बोलते बिल्कुल नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है पति जब अपने कपड़ा खोजते होंगे ना, तो मेरे को मन में ही गुस्साते होंगे मेरे पे, क्योंकि आदत हो गई थी ना। 7 महीने, 1-2 दिन की बात तो है नहीं ना। 7 महीने से मैं ही सब कुछ करती थी, क्योंकि हाउस वाइफ थी ना, वर्किंग वूमेन तो नहीं ना थी कि सुबह खाना खुना बनाई अपना चली गई। तो सब कुछ करती थी। तो जब सुबह सुबह कपड़े खोजते होंगे तो उनको इरिटेशन होता होगा। जब सुबह खुद चाय बना के पीते होंगे ब्रश करके, तब उनको इरिटेशन होता होगा। मैं ये चीज़ों को बोलती भी थी कि ये करोगे तो आपको इरिटेशन होगा। भले एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोले, चिल्लाए, लड़े, झगड़े, मारे पीटे, जो भी ऑल दो, बट उसके नहीं रहने पे कभी ना कभी तो उसको ये चीज़ फील होता ही होगा। कितना भी लोग अगेंस्ट कहें कि योर वाइफ इज़ लाइक दिस, योर वाइफ, पर एक हस्बैंड को ये चीज़ फील तो ज़रूरी होता होगा। और ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन रहे, हम लोग 7 महीने रहे। तो मैं तो बोलती भी थी कि पति में चली जाऊँगी तो याद तो करोगे बेटा कितना भी हो, क्योंकि कहते हैं ना, हाथी की दाँत दिखाने कुछ और खाने कुछ और होती, तो वो वाला सीन है। अभी पति का फ़ोन आया था और वो गुस्सा रहते कि मेरे सारे कपड़े लेके चली गई है, इधर उधर रखी है, क्या था क्या, आई डोंट नो। एंड लाइक कि हाँ, मैं कहाँ पे थी, तो जब कपड़े खोजते होंगे अलमीरा से तब उनको मेरी याद आती होगी। सुबह का चाय पीते टाइम मेरी याद आती होगी। और हमारे बीच में कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, मतलब एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई हो जाए, पर वो अपना जब भी लंच या डिनर करते थे तो पहला पहला वो कहते हैं कि कौरा, पहला जो बाइट होता था वो मेरे को ही खिलाते थे, पहला फूड का जो बोलता था निवाला। और और हम लोग इस 7 महीने में जब भी साथ रहे हैं, अभी दूर रहने पर तो नहीं ऐसा अलग अलग प्लेट्स में खाते, पर जब भी साथ रहे, ससुराल रहे, इवन तो कहीं पर भी रहे, हम हमेशा एक ही प्लेट में खाते थे। तो उनको याद आती होगी मेरी। जब अकेले खाते होंगे, फर्स्ट बाइट खाते होंगे तब याद आती होगी। ऑफिस के लिए तैयार होते होंगे तब याद आती होगी, क्योंकि हमेशा बोलते थे, जैसे ही ऑफिस जाने लगते थे तो बोलते थे ओ लड़की लेट हो रहा है, ओ लड़की, तो मजाक में नहीं बोलते ओ लड़की प्यार वाला, तो बोलते थे ओ लड़की लेट हो रहा है, मेरे को जाना है, ऐसे वैसे। तब मेरे को याद करते होंगे। और हर पल याद करते होंगे। जब आते हो उनका सर दुखता होगा, नहीं भी उनका सर दुखता था तो मैं उनका सर में ऐसे हल्का हल्का हेड मसाज करती थी, हल्का हल्का ऑयलिंग करती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं ही करती थी उनके लिए, मेरा भी हेड पेन होता था या कुछ भी होता था, तो वो मेरे को भी बहुत ज़्यादा केयर करते थे क्या करते हैं भी अभी, और हमेशा करेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का प्यार है। ये कोई गर्लफ्रेंड वॉफ्रेंड थोड़ी ही ना है ना, जो अलग हो गए अभी तो अलग, मतलब मैं क्या आ गई ना तो अलग हो गए, तो मतलब नहीं होगा, तो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि ये सिंदूर की बात है ना। चाहे लोग कितना भी कुछ भी कर ले, हस्बैंड वाइफ तो हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे। एंड देन ऑफिस जाते होंगे तब उनको याद आती होगी मेरी। जब ऑफिस से आते होंगे गेट पे, हमेशा जैसे ही मैं खोलती थी ऐसे करती करती थी, एडी आ गए आप, हक करती थी। तो ऑफिस से आती हूँ उनको हक करती थी, तब उनको मेरी याद आती होगी। जब ऑफिस जाते होंगे ईटानगर में तब मेरी याद आती थी, क्योंकि 7 महीने में जब भी वो ईटानगर से ऑफिस गए तो मैं हमेशा टेरिस से उनको देख के ऐसे बैक करती थी। जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं आते थे तब तक मैं वहीं खड़ी रहती थी। सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई। एंड ऐसा नहीं हो कि उनको ही मेरी याद आती होगी। जब उनको गुस्सा होता होगा ऑफिस से तब भी उनको मेरी याद आती होगी, क्योंकि आकर के मेरे पे भड़ास निकाले थे कि सर आज ऐसा हुआ है ऑफिस में, बताओ मैं क्या करूँ। और कोई सी प्रॉब्लम्स होती थी, घर की होती थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी मुझसे शेयर करते थे, तो उनको मेरी याद आती होगी। और ऐसा नहीं, उनको मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा याद आती है। लाइक कि जब मैं खाना खाती हूँ मुझे तब भी उनकी याद आती है। जब खास करके मुझे मॉर्निंग में उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मेरी आदत थी मैं सुबह उठती हूँ कैसे नो 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 उठो, नो नो उठो, ऑफिस का टाइम हो गया, हमेशा एकदम ऐसे
उठाने लगती थी। अगर वो बोलते थे कि सर 9 बजे मुझे ऑफिस जाना है, सुबह उठा देना, तो मैं 8:30 बजे से ही बोल रही थी नो नो उठो, नो 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 उठो, नो। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और और भी बहुत ऐसे मोमेंट है जो मैं मिस करती हूँ उनके साथ के। दोनों में सोचती हूँ कि आप कैसे अपना सामान ले पाते होगे। लोशन मतलब फेस क्रीम तक मैं आपके फेस पे लगाती थी। आई वाज सो वरीड अबाउट यू कि लाइक कैसे आप अपना काम कर रहे होगे, आपको कपड़े आयरन मिल रहे होंगे कि नहीं मिल रहे होंगे, एंड आप क्लीन टॉवल यूज़ करते हो कि नहीं। मेरे को ये चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। एंड होप सो हम जल्दी मिले। और जब मैं खाना खाती हूँ मुझे तब भी आपकी याद आती है, और जब सुबह होता है तो तब तो याद आती है, और जब ऐसा लगता है कि इस टाइम आप उठ गए होगे, क्योंकि आपकी आदत है लेट नाइट सोने की, तो जब 10-11 बजता है, 10:30, तो मुझे लगता है अब उठ गए होंगे, अब चाय खोज रहे होंगे। आपको बेड टी का बड़ा बहुत है, तो चाय आप खोज रहे होंगे। आप ब्रश करने के बाद भी आप चाय पीते थे, नाश्ता ज़बरदस्ती में कराते कराते ऐसे करती थी। मैं सोचती, कभी कभी लगता है मतलब मैं कि मैं खुश तो हूँ, घर है अपना, वो भी अपना ही घर है, हर जगह तो अपना ही घर है, बट वही है कि मतलब एक जब ऑफिस आप जाते होगे तो मैं सोचती हूँ अरे यार पता नहीं खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे। ये चीज़ फील होता है हमेशा मुझे। और बहुत सारी चीज़ों का फील होता है, क्योंकि आप बहुत ही बोलने नहीं चाहिए, पर आप अपना ध्यान आपको रखने नहीं आता है, आपको सही टाइम पे खाना खाने नहीं आता है, आप अपना सामान नहीं रख पाते हो, आप अपने कपड़े कैसे वॉश करके कहाँ रखने हैं अपने। मैं इतना टेंशन में आ गई हूँ कि आप कैसे वैसे बिस्तर पे सो जाते होगे, क्योंकि मैं दिन में कम से कम, मेरी आदत है मैं 2-3 बार बेड ऐसे एक ही करती रहती थी, साफ़ करती रहती थी। तो आप कैसे करते हो? मैं बहुत टेंशन में हूँ। बाकी ठीक है, आपको भी उधर काम है, मुझे भी इधर रहना है अभी, बट बहुत सोचती रहती हूँ कि पूरा दिन कैसे कटता होगा आपका। मेरा तो ना, मेरा भी जैसे तैसे कट जाता है। लगता है अरे यार अभी 7 ही दिनों में आए, 5 को मेरा आने का साइड था और आज हो गए 12। तो होती अरे यार अभी 7 ही दिन में, पर ऐसा लगा जैसे 7 महीने हो गए, और आपके साथ 7 महीने रहे, पर लगता है जैसे 7 दिन रही हूँ, ऐसा फील होता है। तो इंडिया आई मिसिंग यू अ लॉट, और होप सो आप अपना ख्याल रखते होगे अच्छे से, और अच्छे से रहते होगे। बाकी आई मिस यू एंड आई लव यू एंड आई एम मिसिंग अ लॉट। बहुत ज़्यादा मैं आपको याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको मैं मिस करती हूँ। मैसेज कॉल के ज़रिए तो मैं आपको बता ही देती हूँ, पर मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी सबके सामने कि मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और टुमारो विल बी करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ नोनू। आप मुझसे बड़े हो एज में, फिर भी मुझे आपको नोनू बुलाना बहुत 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 पसंद है। जैसे मैंने आपका नाम रखा तो कई लोगों को पसंद नहीं आता है, मैं एंडी आपको बोलती हूँ किसी नाम से, पर मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो जिस नाम से मैं आपको बुलाती हूँ वो चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड नोनू आई मिस यू अ लॉट एंड आई लव यू। हैप्पी करवा चौथ जान। होप सो हम जल्दी से मिलें और ढेर सारी मस्ती करें, घूमने जाएं, ढेर सारी बातें करें। बहुत मन करता है कि आपके साथ, मतलब मेरा तो सपना था कि हम बैठ के कभी आपसे बातें करें। शादी से पहले भी जब बात होती थी वो नहीं हो पाया, क्योंकि आपका ऑफिस का तो इधर उधर। एंड होप सो अब जब हम आएँ आपके पास तो आपके पास हमारे लिए वक्त रहे और हम लोग ढेर सारी बातें करें एंड कुछ टाइम स्पेंड करें साथ में। आई लव यू एंड आई मिस यू। दोनों अपना ख्याल रखना। कुछ दिन की बात और है, फिर तो हम साथ ही रहेंगे। अपना ख्याल रखना और दिल का सुनना और अपने हेल्थ का ख्याल रखना। एंड आई एम मिसिंग अ लॉट। एंड दोस्तों आई एम सो सॉरी, मैं नोनू से उतना उनकी बातों में गुम हो गई कि मैं भूल ही गई कि मैं आप लोगों से अपने दिल की बात कह रही हूँ थ्रू दिस वीडियो। एंड आई होप आप सभी बहुत खुश रहें अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी होती है, कल को आपको पछताना ना पड़े उस पर। और
आप सबको हैप्पी करवा चौथ। जो कपल्स हैं और जो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखती है उनको भी हैप्पी करवा चौथ। बाकी स्टे ट्यून्ड टू शिप्रा की छोटी दुनिया फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। बाय बाय, प्रणाम।